इमरान खान के दौरा अमेरिका से कुछ लोगों के पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे हैं। जरा देखते हैं कि ये लोग कौन हैं जिनको पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले तो हम भारत का जिक्र करेंगे जिसके पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे हैं और वो हस्बे मामूल इस दौरे को नाकाम साबित करने पर तुले हुए हैं और हमेशा की तरह उनका कव्वा सफेद ही है। एक बात याद रखें, आप कभी भी किसी भारतीय से बहस में नहीं जीत सकते क्योंकि ये वो मखलूक है जिसने इस बात पर यकीन कर लिया कि इंडिया ने पाकिस्तान का F-16 गिराया था और इंडियन आर्मी ने बालाकोट में स्ट्राइक करके 300 दहशतगर्द मारे थे। ऐसे बंद ज़हन की मालिक कौम से आप कभी भी दलील और मंतक से बहस नहीं कर सकते जो एक झूठ पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हो। यूं तो ये बात टॉपिक से जरा हटकर है, लेकिन जिक्र हो गया तो आपको बता दें कि भारतीय कौम इसलिए झूठ पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है क्योंकि इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट फिल्म और मीडिया है। फिल्मों को हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये दरअसल एक ऐसा टूल है जो इंसान को झूठ पर यकीन करना सिखाता है और फिर मीडिया इन झूठ पर यकीन करने वाले ज़हनों को इस्तेमाल करता है और अपना झूठ इनको बेचता है और ये लोग यकीन कर लेते हैं कि मीडिया जो कुछ कह रहा है वो 100% दुरुस्त है। इसीलिए इन लोगों ने बगैर किसी सबूत के इस बात पर यकीन कर लिया कि इंडिया ने पाकिस्तान का F-16 गिराया था। बगैर किसी सबूत के इस बात पर यकीन कर लिया कि एयर स्ट्राइक के जरिए 300 दहशतगर्द मारे गए थे और अभिनंदन जैसे एक थर्ड क्लास पायलट को जिसका मिशन नहायत बुरे तरीके से नाकाम हुआ, उसका कोर्ट मार्शल करने के बजाय उसको हीरो बनाकर कंधों पे उठा लिया। तो ये लोग अकल और जहन से बिल्कुल आरी हैं, इसलिए इनसे बहस करना वक्त का जिया है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इंडियन मीडिया उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर यह साबित कर रहा है कि इमरान खान का दौरा अमेरिका नाकाम हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा इसकी मुकम्मल मंसूबाबंदी किए बैठे हैं कि वो हर हाल में इमरान खान के इस दौरे को नाकाम करेंगे। इनमें सबसे आगे बिलावल जरदारी, मरियम नवाज और हुसैन हक्कानी हैं। इनके साथ जो लोग भरपूर ताउन कर रहे हैं उनमें कल अदन तंजीम BLA के दहशतगर्द हैं, कादियानी ग्रुप्स के लोग हैं और रॉ इसमें मुकम्मल ऑन बोर्ड है। हुसैन हक्कानी और बिलावल ने बाकायदा तौर पर अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं जिसकी तस्दीक कई सहाफियों ने की है, जिसका मकसद कांग्रेस और मीडिया को मैनेज करना है और ये कोशिश करना कि इमरान खान और पाकिस्तान को इस दौरे के समरात न मिल सके। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई गद्दारी हो ही नहीं सकती। जबकि दूसरी तरफ हकीकत कुछ यूं है कि दौरे की तमाम तर तफसीलात और मुआहदे सफारत खानों के दरमियान तय पा गए हैं। इस दौरे के बाद से खित्ते में भारत का असर व रसूख बहुत कम हो जाएगा। अफगान अमन मुज़ाकरात में से इंडिया को लात मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान की हिमायत करेगा और इमरान खान ट्रंप को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि हम दोनों इस सिस्टम से बाहर के लोग हैं जिसको ये करप्ट सिस्टम चलने नहीं दे रहा। इसलिए हमको मिलकर पाकिस्तान को भी बचाना है, मिडल ईस्ट को भी बचाना है, अमेरिका को भी बचाना है और अमेरिका के मफादात को भी बचाना है और इसका हल जंगों को खत्म करना है। और ये वो असल बात है जो पाकिस्तान का मकसद होगा जिससे अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे और इस अमन का बराह रास्त बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा। और यही वो कामयाबी है जिसका डर हुसैन हक्कानी, बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, भारत और दीगर दुश्मनों और गद्दारों को है कि अगर ये दौरा कामयाब हो गया तो उनके तमाम तर मंसूबे और साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। इंशाअल्लाह ये लोग बुरी तरह से नाकाम होंगे और पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में इस दौरे से दूर रस समरात हासिल करेगा इंशाअल्लाह।